नमस्कार साथियों, डीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आपके लिए इस समय लेके चल रही हूँ कहानी विधा में। जैसा कि हम देख चुके हैं प्रेमचंद युग में इस समय हम चल रहे हैं, और इससे पूर्व की क्लास में हमने देखे थे मुंशी प्रेमचंद जी को, और जितनी उनकी कहानियों के विषय में प्रश्न बन सकते थे वहाँ तक प्रश्न किए। बाकी कुछ कहानियाँ हैं जैसे ईदगाह है, कफन है, ये आपके नेट के पाठ्यक्रम में लगी हुई है, और उत्तर प्रदेश जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसमें, और भी अन्य राज्यों में कुछ रचनाएं विशेष में लगी हुई हैं। तो जब हम विशेष रचनाओं में पढ़ेंगे तब इनको और भी विस्तृत पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम देखेंगे जयशंकर प्रसाद जी व उनके समकालीन में जो प्रेमचंद युग में अन्य कहानीकार हैं। ठीक है, तो इस समय हम देखेंगे जयशंकर प्रसाद जी को। तो चलिए बात करते हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पे बात नहीं करेंगे। समय, माता पिता, बचपन का नाम, ये सब हम देख चुके थे जब हमने छायावाद में पढ़ा था, उसके बाद उपन्यास में पढ़ा था, और अब हम सीधा इनकी कहानियों पर ही चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं जयशंकर प्रसाद जी पे। जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रह में यदि बात करें तो कहानी संग्रह है इनका, पहला है छाया 1912 का। इसकी विशेषता ये है कि यह हिंदी का पहला कहानी संग्रह है, पहला कहानी संग्रह है। जयशंकर प्रसाद जी का तो पहला कहानी संग्रह है ही, लेकिन उसके साथ ही में हिंदी साहित्य का भी पहला कहानी संग्रह कौन सा है आपका? तो छाया 1912 का। दूसरा है प्रतिध्वनि 1926 का, आकाशदीप 1928 का, आंधी 1931 का, इंद्रजाल 1936 का। ये रहे इनके कहानी संग्रह। ठीक है, बात कर लें तो छाया में इनकी जो है 16 कहानियां संकलित हैं, 16 कहानियां संकलित हैं। बात करें प्रतिध्वनि की तो इसमें एक कम हो जाती है, 15 कहानियां हैं। आकाशदीप की यदि बात करें तो इसमें 19 कहानियां हैं इनकी। ठीक है, इसके बाद में आंधी की बात करें तो इसमें 11 कहानियां हैं इनकी, और इंद्रजाल की यदि बात करें तो इसमें इनकी 14 कहानियां हैं, 14 कहानियां। ठीक है, 14 कहानियां। इसी के साथ में बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण कहानियों पे। कहानी संग्रह 5 हैं, पांचों के पांचों महत्वपूर्ण हैं, और जो आपका छाया है वो और भी महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ से प्रश्न बन जाएगा कि हिंदी का पहला कहानी संग्रह है। अब आपको अगर आपने नहीं थोड़ा सा भी ध्यान देके पढ़ा, या हमने आपको जोर देके नहीं पढ़ाया, आप क्या करेंगे? आप सोचेंगे जयशंकर प्रसाद जी से पहले तो मुंशी प्रेमचंद जी हैं, और इत्तेफाक से विकल्प में उनका कहानी संग्रह भी रखा मिलेगा, तब आप उनके कहानी संग्रह को वहाँ पे टिक कर जाएंगे और आप कहेंगे बहुत सरल प्रश्न था, और वही आप गलत करके आ जाएंगे। ठीक है, पत्थर की पुकार आप पढ़े रहिएगा। देवदासी इनकी पहली पत्रात्मक शैली की कहानी है। ठीक है, देवदासी जो कहानी है इनकी जयशंकर प्रसाद जी की, ये हिंदी की पहली पत्रात्मक शैली में लिखी गई कहानी है। यहाँ से प्रश्न बन जाएगा, इसीलिए महत्वपूर्ण है। चंदा पढ़े रहिएगा। ममता महत्वपूर्ण है। विसाती भी महत्वपूर्ण है। घीसू इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि घीसू और माधव मुंशी प्रेमचंद की कहानी कफन के पात्र हैं, तो घीसू से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, खंडहर की लिपि पढ़े रहिएगा। पुरस्कार महत्वपूर्ण है। गुंडा पढ़े रहिएगा। छोटा जादूगर भी पढ़े रहिएगा। विराम चिन्ह महत्वपूर्ण है। आकाशदीप। ठीक है, पुरस्कार आपने देखा है कि मधुलिका किस प्रकार से अपने प्रेम का समर्पण करती है, उस पर आधारित है। और आकाशदीप आप देखेंगे बुद्धगुप्त और चंपा, ठीक है, तो उसके माध्यम से ये कहानी है। ठीक है, और शरणागत भी इनकी महत्वपूर्ण कहानी है। गूदड़ साई भी महत्वपूर्ण है, और मधुआ भी आप पढ़े रहिएगा। ये थे आपके जयशंकर प्रसाद जी। बात करें तो पहली कहानी जयशंकर प्रसाद जी की जो पहली कहानी है वो ग्राम है 1911 इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ये आप देख चुके थे प्रेमचंद युग से पूर्व में, जब हमने युग पढ़ा था उसमें। अंतिम कहानी की बात करें तो सालवती मानी जाती है 1935 ईस्वी की। बात कर लेते हैं दूसरे कहानीकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो निराला जी जिस तरह निराला हैं, बहुत ज़्यादा हम इनको पहले पढ़ चुके हैं। तो लिली इनकी 1934 की कहानी है, कहानी संग्रह है, पढ़े रहिएगा। सखी 1935 की कहानी संग्रह है, 35 का, लेकिन इसकी विशेषता ये है, यहाँ से प्रश्न बनेगा कि 1945 में ये चतुरी चमार नाम से भी प्रकाशित हुआ था।
ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न ये भी बन सकता है कि निराला जी का कौन सा कहानी संग्रह चतुरी चमार नाम से प्रकाशित हुआ था। शुकुल की बीबी आप पढ़े रहिएगा। रामरक्ष बेनीपुरी की बात करें तो चिता के फूल महत्वपूर्ण है, प्रश्न बन सकता है फूल के। राहुल सांकृत्यायन सतमी के बच्चे 1935 और बोलगा से गंगा 1944 दोनों महत्वपूर्ण हैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले कहानीकारों पर बात करते हैं। चलिए थोड़ा तेजी से चलते हैं, सोचते हैं कि प्रेमचंद युग जो है वो इसी क्लास में कंप्लीट किया जाए, ठीक है, क्योंकि 2 क्लासों का बचता नहीं है, एक ही क्लास में हम सोच रहे हैं कि कंप्लीट हो जाए। बहुत ज़्यादा यहाँ पे रचनाकार भी नहीं है। बात कर लेते हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र। पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की बात करें, कहाँ उपन्यासों में हम पढ़ चुके हैं। पहला है चॉकलेट। चॉकलेट 1924 का। शैतान मंडली, शैतान मंडली की बात करें तो 1924 की कहानी संग्रह है। तीसरा है चिंगारियाँ। चिंगारियाँ की बात करें तो 1925 का है और ये 1928 में इसको जो अंग्रेज सरकार थी उसने जब्त किया था। 4th नंबर पे बात करें इंद्रधनुष 1927। 5वें नंबर पे यदि बात करें तो बलात्कार 1927, जो महत्वपूर्ण है वही पढ़ाएंगे, बलात्कार 1927। 6ठे नंबर पे यदि बात करें तो घोड़े की कहानी आप ये लिख लीजिए एक बार, घोड़े की कहानी, और ये भी 1927 का है। 7वें नंबर पे यदि आप बात करें तो दोजक की आग। दोजक की आग की यदि बात करें तो 1929 है। गल्पांजलि 1942। गल्पांजलि की बात करें तो 1942 की है। पंजाब की महारानी, पंजाब की महारानी की यदि बात करें तो 1943 है। जब सारा आलम सोता है 1951। जब सारा आलम सोता है 1951 का है, ठीक है। कहानियों में इनकी बात कर लें, जो महत्वपूर्ण कहानियां हैं उनमें यदि बात करें तो आपकी रहेंगी निहिलिस्ट। दूसरे नंबर पे बात करें तो ये जो है रूस में राजाशाही जो शासन का जो दमन का प्रभाव है उस पर आधारित है। कला का पुरस्कार, कला का पुरस्कार। तीसरे नंबर पे यदि बात करें उसकी माँ, और 4th नंबर पे बात करें तो भुनगा। भुनगा और मन के अमीर 5वां है। मन के अमीर इनकी कहानी है, ठीक है। बात कर लेते हैं इनका उपनाम। अष्टवक्र था, अष्टावक्र था, ठीक है। और बनारसीदास चतुर्वेदी ने इनकी कहानियों को, ये तो हम पढ़ चुके हैं, ये महत्वपूर्ण है। नंद दुलारे वाजपेयी ने इन्हें हिंदी का पहला राजनीतिक कहानीकार माना है। पहला राजनीतिक कहानीकार माना है। किसने? तो आपके नंद दुलारे वाजपेयी जी ने, ठीक है। इसी के आगे बात कर लेते हैं, अगले कहानीकार हैं सुदर्शन। सुदर्शन यानी कि बद्रीनाथ
भट्ट। बद्रीनाथ भट्ट जी की बात करें तो इनके कहानी संग्रह देखने को मिलेंगे आपको पुष्पलता, कहानी संग्रह पुष्पलता। दूसरा है परिवर्तन, यहाँ पे तिथि महत्वपूर्ण नहीं है। तीसरा है सुदर्शन सुधा। फोर्थ नंबर पे है तीर्थ यात्रा। पांचवें नंबर पे है पनघट। छठे नंबर पे बात करें तो नगीने, और सातवें पे है गल्प मंजरी। ठीक है, कहानियों में बात कर लेते हैं। कहानियां, पहला है हार की जीत। आपने देखा होगा डाकू खड़, उसमें बाबा भारती वाला, बाप का हृदय, बाप का हृदय। तीसरे नंबर पे है एथेंस का सत्यार्थी, एथेंस का सत्यार्थी। और फोर्थ नंबर पे है कवि की स्त्री। ठीक है, चलिए बात कर रहे थे यहाँ पर पांडे बेचैन शर्मा उग्र जी की। पांडे बेचैन शर्मा उग्र जी की बात करें तो चॉकलेट 1924 का महत्वपूर्ण है, शैतान की मंडली 1924, चिंगारियाँ 1925, क्योंकि 1928 में इसको जो अंग्रेज सरकार थी उसने जब्त कर लिया था। कहीं कहीं पे इसका समय 1926 मिलता है, कहीं कहीं पे ये भी मिलता है कि 1925 में ही जब्त किया था, लेकिन 25 में नहीं 28 में जब्त किया था। इंद्रधनुष 1927 महत्वपूर्ण है, बलात्कार पढ़े रहिएगा 1927, घोड़े की कहानी 1927 पढ़े रहिएगा। दोजक की आग महत्वपूर्ण है 1929 का, गल्पांजलि 1942 का, पंजाब की महारानी पढ़े रहिएगा, जब सारा आलम सोता है 1951 महत्वपूर्ण है। निहिसलिस्ट कहानी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो रूस में राजशाही है उससे उसके द्वारा जो जनता का दमन किया जाता है, शोषण किया जाता है, उस पर आधारित है। कला का पुरस्कार पढ़े रहिएगा, उसकी माँ महत्वपूर्ण है, भुनगा, मन के अमीर पढ़े रहिएगा। इनका जो उपनाम था अष्टावक्र था, अष्टावक्र उपनाम से ये कहानियां लिखते थे। नंद दुलारे वाजपेयी जी ने इन्हें हिंदी का पहला राजनीतिक कहानीकार माना है। यहां से प्रश्न बनेगा नवीन। ठीक है, सुदर्शन की बात करें यानी कि बद्रीनाथ भट्ट की, तो कहानी संग्रह में पुष्पलता महत्वपूर्ण है, परिवर्तन महत्वपूर्ण है, सुदर्शन सुधा पढ़े रहिएगा, तीर्थ यात्रा, पनघट महत्वपूर्ण है, नगीने, गल्पांजलि थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। कहानियों में बात करें तो हार की जीत, बाबा भारती के उसमें आपने देखा होगा कि कैसे डाकू ले जाता है और फिर उसका हृदय परिवर्तन होता है और वो वापस घोड़े को अश्वशाला में बांध जाता है। बाप का हृदय पढ़े रहिएगा। एथेंस का सत्यार्थी महत्वपूर्ण है, कवि की स्त्री भी थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, इनकी कहानी। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले कहानीकारों को। सोच रहे हैं अभी की क्लास में कंप्लीट कर लें। ठीक है, चलिए, क्योंकि आपका सहयोग जब मुझे रहता है तो लगता ही नहीं कि हम इतनी क्लासेस आगे आ गए हैं और कुछ भी आपके लिए शेष नहीं है। बहुत बच्चे कमेंट्स करते हैं कि मैम पर्याप्त है। अरे आपको खुद से पढ़िए, पर्याप्त तो क्लासेज हैं ही मैम की, जितना आपको दे रहे हैं। बात कर लेते हैं चतुरसेन शास्त्री। चतुरसेन शास्त्री जी की बात करें तो कहानी संग्रह में बात करें तो पहला है अक्षत 1931, दूसरे नंबर पे है रजकण 1933 का, तीसरे नंबर पे यदि बात करें तो अनोखी बातें 1937, फोर्थ नंबर पे लवग्रीवा, लवग्रीवा की बात करें तो 1952, बर्मा रोड 1952, बाहर भीतर 1962, सातवें नंबर पे बात करें तो सफ़ेद कोआ 1954,
1954। 8वें नंबर पर बात करें तो कहानी खत्म हो गई 1961। इसमें अब मुझसे ये ना कहिएगा कि इसमें इम्पोर्टेंट बता दीजिए, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट थी वो बता दी हैं, वही लिखाई हैं। कहानियाँ में बात कर लेते हैं, जो चर्चित कहानियाँ हैं। दुखवा में कासो कहूँ मोरी सजनी, दुखवा में कासो कहूँ मोर सजनी। और विशेषता इसकी ये है 1953 की है, 1953 का समय है। और ये हरिसेन हरिसाधन बंधो मुखोपाध्याय की कहानी है सेलीसमा के आधार पर जो है ये लिखी गई है। रजकड़ दूसरे नंबर पे बात कर लेते हैं। सोया हुआ, तीसरे नंबर पे यदि बात करें तो शहर, और 4th नंबर पे यदि बात करें तो स्त्रियों की ओज। एक चीज़ और बता दें हम आपको, यहाँ पे हम वो कहानियाँ यहाँ पे नहीं लिखेंगे जो कहानी संग्रह के नाम से हैं। इनकी पहली कहानी गृहलक्ष्मी 1914 ईस्वी की है। ठीक है, जो इनकी पहली कहानी है वो आपकी ये मानी जाती है। बात कर लेते हैं विशंबरनाथ शर्मा कौशिक। विशंबरनाथ शर्मा कौशिक जी की यदि बात करें तो कहानी संग्रह में देख लेते हैं। पहला है गल्प मंदिर 1914, गल्प मंदिर 1919, 1914 नहीं 1919। दूसरा है चित्रशाला, और जो चित्रशाला है ये 2 भागों में है। पहले भाग का प्रकाशन है 1924 और दूसरे का है 1929। तीसरे नंबर पे बात करें तो प्रेम प्रतिमा 4th नंबर पे मणिमाला, और 5वें नंबर पे बात करें तो कल्लोल 1933 की है। कहानियाँ में बात कर ले, पहली है ताई, ठीक है, और दूसरी है रक्षाबंधन, और दोनों ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न बन चुका है। भगवती चरण वर्मा की बात कर लेते हैं। भगवती चरण वर्मा कहानी संग्रह में बात करें तो 2 बांके 1936, 2 बांके 1936। दूसरे नंबर पे बात करें तो इंस्टॉलमेंट की बात करें तो 1937। मुगलों ने सल्तनत बख्श दी, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी 1937 का है। 4th नंबर पे बात करें तो मोर्चाबंदी। चलिए बात कर लेते हैं आगे। चतुरसेन शास्त्री जी की बात करें तो कहानी संग्रह में अक्षत 1931, रजकण महत्वपूर्ण है 1933 का, अनोखी बातें 1937 का, लवग्रीवा 1952 का,
बर्मा रोड 1952, बाहर भीतर 1962, सफ़ेद कौवा और भी किसी का है 1954, कहानी खत्म हो गई 1961। ये इनके कहानी संग्रह हैं। कहानियों में दुखवा में कासे कहूँ और सजनी, ये 1953 का महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न कई बार बन चुका है। हरिसाधन मुखोपाध्याय की कहानी है सेलिमना, उसको आधार लेकर लिखी गई है। सोया हुआ महत्वपूर्ण कहानी है। शहर, ये भी महत्वपूर्ण है। स्त्रियों की ओज, इनकी जो पहली कहानी मानी जाती है वो गृहलक्ष्मी 1914 ईस्वी की मानी जाती है। विशंबरनाथ शर्मा कौशिक की यदि बात करें तो इनके कहानी संग्रह है गल्प मंदिर 1919 का। चित्रशाला 2 भागों में है, यहाँ से प्रश्न बनेगा तो चित्रशाला से कितने भागों में है, यहाँ से प्रश्न बनेगा नया। प्रेम प्रतिमा पढ़े रहिएगा। मणिमाला, कल्लोल, कहानियाँ दोनों महत्वपूर्ण हैं, ताई और रक्षाबंधन। भगवती चरण वर्मा की बात करें तो कहानी संग्रह में 2 बांके 1936 का, इंस्टॉलमेंट 1937, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी और मोर्चाबंदी, चारों ही महत्वपूर्ण है। इनसे प्रश्न उपन्यासों से भी ज़्यादा बनते हैं और काव्य से भी बनते हैं। ठीक है, चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं भगवती चरण वर्मा जी से आगे। चलिए, यहाँ पे आपके बहुत ज़्यादा नहीं थे, बहुत कम कहानीकार थे, क्योंकि कुछ कहानीकार जो बड़े कहानीकार हैं प्रेमचंद युग के, वो प्रेमचंद युग में भी है, प्रेमचंदोत्तर युग में भी है, तो कुछ को हम प्रेमचंदोत्तर युग में भी पढ़ेंगे। ठीक है, 1-2 अच्छे कहानीकार हैं जिनको उसमें पढ़ा जाएगा। लेकिन यहाँ तक अगर देखें इतिहासों के अनुसार तो आपके 2-3 कहानीकार और शेष बचे हुए हैं, उन्हीं की बात कर लेते हैं। तो शिवपूजन सहाय, शिवपूजन सहाय जी की बात करें तो कहानी संग्रह, वैसे इनका उपन्यास चर्चित है देहाती दुनिया। महिला महत्व 1922, महिला महत्व 1922। दूसरा कहानी संग्रह है कहानी का प्लॉट 1928, कहानी का प्लॉट 1928। अगले कहानीकार की बात करें तो राय कृष्णदास, राय कृष्णदास के कहानी संग्रह की बात कर ले। पहला है अनाख्या 1929, दूसरा है सुधांशु 1929, तीसरा कहानी संग्रह है आंखों की था तथा अन्य कहानियां, आंखों की था तथा अन्य कहानियां 1941। जनार्दन प्रसाद झा द्विज की बात कर लेते हैं, अंतिम कहानीकार हैं अब के। जनार्दन प्रसाद झा द्विज, बात करें तो किशलय इनका कहानी संग्रह। पहला है किशलय 1929, दूसरे नंबर पे बात करें तो मालिका 1930, मालिका 1930। तीसरे नंबर पे बात करें तो मृदुदल 1932, मधुमयी 1937। ये थे आपके कहानी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आपका जो ये प्रेमचंद युग था ये आपका कंप्लीट हुआ। चलिए, बात कर रहे थे शिवपूजन सहाय की कहानी संग्रह में। इनके यदि बात की जाए तो महिला महत्व नवीन रूप से प्रश्न बन सकता है 1922 का।
कहानी का प्लॉट 1928। प्लॉट का मोर्चा इस तरीके की रचनाएं हैं, इसलिए कोरिलेट रचनाओं में आप याद रखेंगे। राय कृष्णदास का कहानी संग्रह, राय कृष्णदास जी के कहानी संग्रह की बात करें तो अनाख्या पढ़े रहिएगा 1930 का, सुधांशु 1929 का, आंखों की था तथा अन्य कहानियां थोड़ा महत्वपूर्ण है। जनार्दन प्रसाद झा द्विज की बात करें तो कहानी संग्रह में किशले 1929 का, मालिका 1930, मृदु दल और मधुमई 1937 का आप पढ़े रहिएगा। ठीक है, तो ये थे आपका प्रेमचंद युग आपका कंप्लीट हुआ। अगली क्लास में हम देखेंगे प्रेमचंदोत्तर युग में जो कहानियाँ लिखी गई थी। इसी के साथ में देखिए हम आपको यहाँ पे बता दें, अगर आपको कोई भी इंक्वायरी चाहिए किसी भी तरह की तो आपको कॉल करनी होगी 9568802463 पर। ठीक है, और इस पे जो भी कॉल करेगा वो साधारण कॉल कीजिएगा, साधारण फ़ोन आपको करना है यहाँ पे। ठीक है, व्हाट्सअप आपको यहाँ पे नहीं करना है। जो भी आपको इंक्वायरी लेनी है कोचिंग से संबंधित, क्लास से संबंधित या कोई और भी आपको जब जानकारी लेनी है तो वो सारी जानकारी आप इन्हीं के माध्यम से लेंगे। ठीक है, इसी नंबर के माध्यम से। तो अभी की जो आपकी क्लास है थोड़ा छोटी रही क्लास, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ रचनाकार नहीं थे, हमें लगा था कि थोड़ा विस्तृत समय हमें देना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अगली क्लास में हम देखेंगे प्रेमचंदोत्तर युग के जो कहानीकार हैं उन पे हम विशेष चर्चा करेंगे। आप जितना हो तथ्यों को रिवीजन करते हुए चलिए, कोरिलेट तथ्यों को आप देखते हुए चलिएगा। ठीक है, तो अभी की जो आपकी क्लास है वो यहीं पर एंड करते हैं। अगली क्लास में मिलेंगे अगले नए कहानीकारों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।